चलो भागो, जल्दी करो। अरे राम, अब मैं नहीं चल सकता, मैं थक गया। अबे तेरी वजह से हम लोग कितनी बार फंसे हैं। अब चलो यहाँ से, भागो, चलो, चलो। अरे आओ जल्दी। हे भगवान, बंद करो। छोड़। अरे हाथी कहीं के, मैंने दरवाजा बंद करने को कहा, मुंह नहीं। ये बात पहले भी तो कह सकते थे ना। अरे जा। कौन है? ओ, पति महोदय। कौन है? क्यों जी, सभी लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हे, एक हाथ अगर गाल पर पड़ा ना तो तेरा मुंह काला बैगन हो जाएगा। बड़ी आई है जबान चलाने। आई बात समझ में? ये बता तुझे क्या हम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं मुझे? ये क्या चाची? ये तो मुहूर्त का समय है। आप सबको अब तक तो मंडप में होना चाहिए था। यहाँ हो, ऐसी क्या बात बता है? इसको। अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो हमारी चिता सज गई होती। कृष्णा 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 कृष्णा। ए, अब कृष्णा कृष्णा मत कर। तुझे मैं सभी तीर्थ स्थलों पर ले जा चुका हूँ। भगवान से हमने मांगा था एक लायक सुपुत्र। तूने क्या दिया है मुझे? तूने पैदा किया इस बेवकूफ को। इसने आज क्या किया है पता है तुझे? हैं? इसकी गलती की वजह से वो शादी के घर वाले हमारी चोटी और जनेऊ को काट कर फेंक देते। ये क्या कैसे है भी बेटा? करके हम वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग कर आए हैं। आई बात समझ में? मिस्टर शास्त्री जी, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बुरा मत बोलिए। ये कौन सा बड़ा समझदार है, छोटा सा बच्चा है। 30 ml मिल्क कोक। बेचारा। तुम्हारे इस भोले बेटे ने कितना बड़ा पाप किया है, सुनोगी तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक बाबूजी, जाएगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप बेकार में ऐसा झूठा इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। ये भांजे, किस झूठे इल्जाम की बात कर रहा है? तेरी गलती की वजह से तो हम लोग धक्का खाते हुए किसी तरह यहाँ पहुँचे। मामा जी, आप भी बाबूजी की तरह बातें कर रहे हैं। मैंने तो बस अंदर ढकेलने के लिए कहा था और उसने अरे ढकेल दिया। बाबा, इस वक्त मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। कौन ढकला, क्या ढकला, किसे ढकला, किसी लिए ढकला, कौन किसको किस लिए क्या क्या ढकला? अरे जरा मेरी बात सुनेगी क्या? हैं? इस नालायक ने वहाँ शादी में क्या किया पता है? फेरों के समय ऐसी ऊटपटांग बातें करने लगा कि हंगामा मच गया। सर्वदा। बहन जी, आप हाथ में अक्षत ले लो। आप भी ले लो। जी पंडित जी। लीजिए अक्षत एक में डालिए। अक्षत लीजिए। मुझे भी दीजिए। अक्षत लीजिए, इसमें डालना। ये लीजिए, ये लीजिए। मामा जी। आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। मामा जी, हाँ? आपकी धोती क्या क्या भांजे? धोती खुल गई। धोती। ओ, ये पकड़ पकड़ी। इससे क्या हुआ? अंदर ढकेलिए, ढकेलिए, अंदर ढकेलिए। अरे धक्का दो ना। अरे भांजे, बस इतना ही? इतना ही? फूटे करम, इसने उसे धकेलने को कहा, लड़के ने लड़की को धकेला, लड़की ने अपने माँ बाप को धकेला, उसके माँ बाप ने दूसरे को धकेला, दूसरे ने उसके चाचा चाची को धकेला। इस धकेला धकेली में पूरा गांव आ गया। फिर क्या हुआ पता है? किसी ने कहा शास्त्री जी को पकड़ो, पूरा गांव हमारे पीछे पड़ गया। ओह आई सी। लूसी, मम्मी, मामा जी की धोती खुल गई थी। उसे लोग देख लेते तो हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उसे मैंने बचाने की कोशिश की। इन दिस व्हाट इज माय फॉल्ट मम्मी? नो 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 फॉल्ट, सब किस्मत का लिखा है। यू मीन किस्मत में लिखा था? यस ये यस। भांजे, तूने ही तो कहा था ढकेलो। अगर तू ये नहीं कहता तो वहाँ सब कुछ राइट 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 ही होता। अब बस भी करो। पंडित के परिवार में तुम लोग अंग्रेजी बोल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम लोगों की ये अंग्रेजी की गिटपिट मेरे पैर से लेकर सर तक आग लगा रही है। समझ में आई बात? सुन बेटा, पुरोहित गिरी में अंग्रेजी नहीं चलती। बाबूजी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कंप्यूटर इंजीनियर की पढ़ाई की है और पूरे कॉलेज में मैं फर्स्ट आया हूँ। आपके बाप दादा इसी सोच को लेकर दुनिया से चल बसे कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह पंडित बने। उसी तरह मैं भी आपके यहाँ जन्म लेकर फंस गया। अब ले लिया तो ले लिया। बहुत बोल रहा है तू। अब तेरे मुंह से अगर एक भी शब्द निकला ना तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। नहीं, मेरी बात सुनिए। जो होना था वो तो हो गया, शांत हो जाइए। आइए मैं एक आइडिया देता हूँ। छोड़ो ना मुझे भाई। हाँ। गोल्ड मेडल और डिग्री लिए हुए लड़के से हाँ। आप पुरोहित गिरी कराएंगे तो क्या होगा? तो जो तुम कहोगे वो करेगा क्या? मैं कहूंगा तो भी नहीं करेगा, आप कहेंगे तो भी नहीं करेगा। फिर? व्याता पत्नी कहेगी तो करेगा। ऐसी बात है क्या? तो शादी कराते हैं उसकी। इसके लिए हमारे नारायण स्वामी की बेटी कैसी रहेगी? करेक्ट। हाँ। साक्षात महालक्ष्मी का रूप है वो लड़की। तो जाकर लड़की के बाप से बात करो। मैं अभी बस पकड़ कर जाता हूँ। आजा भांजे, यही है तेरी महालक्ष्मी का गाँव। हाँ। मामा जी, हाँ? अगर घर वाले भी आते तो कितना अच्छा होता ना। ये पहले माँ बाप आकर लड़की को पसंद करके शादी करवाते थे, वो ओल्ड स्टाइल था।
आजकल लड़का लड़की को पहले देखकर फिर माँ बाप को बुलाकर शादी करवाते हैं, नई स्टाइल है। हाँ लेकिन बाई चांस मान लीजिए वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई, हाँ? बीच में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई तो ये सोचकर मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। देख भांजे, जब मुसीबत सामने आती है तो उसकी हेल्प किए बिना वहाँ से चुपचाप निकल जाने वाले को अक्लमंद कहते हैं। मुसीबत आएगी तो वो तुझ पर आएगी, मैं तो वहाँ से निकल जाऊंगा। ओह, तो आपने ऐसा सोचा है? थैंक्स। हाँ? चलिए अब देखते हैं मुसीबत किसके गले पड़ती है। किसको मुसीबत आने वाली है? मुझे मामा जी, मुसीबत तो मुझे ही आएगी ना। अब चलिए चलिए ना। हाँ, आजा आजा आजा। कितनी अच्छी दिख रही है ना भांजे, हाँ? पीछे से तो ठीक ही दिख रही है। अब आगे चल के देखे। भांजे, उसका चेहरा देखकर डिसाइड करना यही हमारा पहला काम है। तो चलकर उसका चेहरा अरे देखें। आप अकेले जाकर देख लीजिए ना। तुम भी चलो, अरे तुम भी आप चलो। जाइए ना मामा। अरे नहीं, जाइए तुम ना, भी चलो मुझे ना, बहुत अरे शर्म चलो आ ना। रही है। चेहरा तो देखो। यहाँ पर गोल, यहाँ भी गोल है। ए शर्मीली, चल चेहरा दिखा। अरे बाप रे। ओके ना? तू रो क्यों रहा है भांजे? ओके है तो हाँ बोल, नहीं तो ना बोल। रोने की क्या जरूरत है? माँ, माँ, एक मोटा सा आदमी आके मेरा रेप करना चाहता है। मैंने रेप नहीं किया। ए भांजे, तू मुसीबत में छोड़ के कहाँ जा रहा है मुझे? आप ही ने तो कहा था मामा, जब कभी भी मुसीबत सामने आती है तो उसका सामना करने की बजाय वहाँ से भाग जाने में अक्लमंदी है, इसलिए एस्केप। पापी भांजे, लड़की तुझे देख रही थी और बलि का बकरा मुझे बना के भाग रहा है तू। आप घर पे आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। किसी तरह जान बचाकर भागिए वहाँ से। जान बचाकर भागा हूँ। 25 साल पहले इसकी शादी हुई होगी और 50 साल की उम्र में ये रंगोली बना रही है। मैं ऐसी बुढ़िया का रेप करूंगा क्या? ए बहन जी, मैंने आपका रेप किया है। मैंने रेप किया है। ये झूठी, तेरे मुंह में छाले पड़े हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि पूरा गांव डंडा लेके मेरे पीछे पड़ा है? एक लड़की का चेहरा देखने की इतनी बड़ी सजा, बिना पाप के पापी बना रहे हो। अरे फिर कोई आ गया। ए भाई, सुबह से तुम जिस आदमी के पीछे भाग रहे हो, वो पकड़ में आया क्या? अच्छा, तो तू ही है क्या वो? तुम कौन हो भाई? मैं इस गैंग का लीडर हूँ बे। ये बात पहले नहीं बता सकते थे। सुबह से बस इसी गली में भटक रहा हूँ। हे भगवान, मेन रोड का है, बता दे ताकि इन गलियों से मुक्ति पालूं। बच गया। अरे मेरी माँ, मैं बुलेट की तरह भाग रहा हूँ। सामने से अगर बस आ गई तो मेरा क्या होगा? ये सांड कहाँ से बीच में आ गया? अरे बाप रे, मामा जी, ट्रक की तरह टक्कर क्यों मार रहा है? ये सब आपकी वजह से हो गया। क्या मेरी वजह से? और क्या? तो ठीक है, आज का तेरा रूट अलग, मेरा रूट अलग। ठीक है, जाओ जाओ। जा। अरे 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 भाग बाप रे, मामा जी, वो लोग पीछे पड़े, हमें एक ही रूट से भागना है। जल्दी भागो, भागो ऐसे, भागो। अरे जल्दी चलो, लगता है अब हम सही हैं। मामा जी, अब मैं नहीं चल सकता, मेरी सांस फूल गई है। गोविंदा गोविंदा, अब तू ही बचा ले। इधर ही होगा। आ जाओ सब लोग। अरे कहाँ फंस गए? हाँ हाँ, इससे बच जाएंगे। मामा जी, आप मुझे फॉलो कीजिए। हाँ, आइए आइए आइए। कहाँ जा रहा है? ए, सब लोग यहीं रुको, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। अरे आओ ना, सांड की तरह वहीं पर पड़े हो। जल्दी आओ और जंप करो, हमारे लिए यही लास्ट चांस है।
मामा जल्दी आओ ना। यहाँ तो सिर्फ बम्बू नजर आ रहा है। भांजा कहाँ गायब हो गया? सुबह दौड़ना शुरू किया था, शाम के 4 बज गए, तुम लोग अब भी दौड़ा रहे हो। इतना दौड़ा रहे हो, कम से कम एक चाय तो पिला दो। वो मोटा वहीं पे है। हाँ, चलो मामा जी मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी जंप करो ना। अरे मेरी बॉडी के अंजर पंजर टूट गए। अरे मैं आया। चलो हे बम्बू महाराज, तुम्हें बचाना मुझे। अब फंस गया ना। क्या हाथ लग गया थे, मुझे वेजिटेबल की तरह काट देंगे। अब कहाँ जाएगा मोटे, अब भागने नहीं देंगे। क्या बे, इतना बड़ा बम्बू लेकर मुझे आंखें क्यों दिखा रहा है? ये मार देगा हमें। रुक जा गुरु, जो भी दफा है हम बातों में सटा लेते हैं भाई। संभल के। देखो भाई, कुछ भी हो, तुमने मेरी बहन को छेड़ा है ना, ये गलत बात है ना? छेड़ा था मैंने? हैं? तो और किसने? तेरी बहन का मैंने रेप किया है। बिल्कुल। तुम लोगों ने रेप होते देखा है क्या? हाँ जी। तुम्हारी तो मैं। जय बजरंगबली। अरे भांजा, लड़की तेरे लिए देखने आया था और तेरे साथ आके मैं किसी और लड़की के लायक नहीं रह गया। अब मैं शादी कैसे करूँगा? कन्या हाथ पाँव चलाती हुई दबंग दिख रही है, फिर भी ये लक्ष्मी जैसी दिख रही है। मेरे बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए। बेटी, अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ाने के लिए कराटे सिखाकर मैंने इसे लड़के की तरह पाला है। लड़के की तरह नहीं, लड़का ही है ये। बिटिया, यस डैडी। कुछ नहीं होने वाले ससुर जी को प्रणाम करो। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। डैडी लड़का बहुत अच्छा है, क्या मैं इसे मंगलसूत्र बांध दूं? अरे बाप रे, ऐसा नहीं है देवी, जिससे तुम्हें शादी करनी है वो ये नहीं है, इनका बेटा है। भांजे, दहेज तुम्हें चाहिए नहीं, ये बात तो बहुत अच्छी है। फिर भी जीजाजी जिस लड़की को देख कर आए, तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहते? अरे शादी नहीं करना चाहता, ये आपसे किसने कहा? उस लड़की से नहीं, जिससे शादी करूंगा उससे पहले प्यार करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। लव मैरिज मामा जी, लव। भांजे, धोती पहन के घंटी बजा के मंत्र पढ़ने वाले हम जैसे लोगों को लव का चक्कर शोभा नहीं देता। क्यों? घंटी बजाकर पूजा करने वालों के सीने में दिल नहीं होता क्या? हमेशा विभूति लगाकर प्राचीन सभ्यता के हिसाब से हम जीते रहेंगे। मामा जी, लड़की ऐसी हो कि देखते ही होश उड़ जाए, धड़कनें तेज हो जाए, जिसे मैं चाहूंगा वो सबको पसंद आनी चाहिए। ऐसी लड़की से मैं प्यार करूंगा मामा। भांजे, जैसा सोचता है वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो गोविंदाय नमः। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही धार्मिक है। यही लड़का मेरे घर का दामाद बनने लायक है। बिटिया, हाथ में थाली लेकर जो गंगा जल छिड़क रहा है ना, वही लड़का तेरा होने वाला पति है। पसंद है ना? डैडी, लड़का बहुत अच्छा है, मैं ही मंगलसूत्र बांधूं? बेटा, पहले तुम मुझसे जाकर प्यार करो। ठीक है। भांजे, इसे भगवान पर चढ़ा कर आओ। ठीक है मामा जी। हाँ, लिख दिया मामा जी। पढ़ूं क्या? हाँ। हाँ, श्री अस्तु शुभम अस्तु अभिघ्नम अस्तु। अद्भुत लिखा है। हाँ। कुमारी सौम्या जी के चरणों में। हे, तेरे सर पे नारियल फोड़ूं क्या? क्यों मामा जी? तुम्हारे चरणों में नहीं, तुम्हारे हृदय में। हाँ, तुम्हारे हृदय में। हाँ। इस नाचीज शास्त्री का दिल से प्रणाम स्वीकार हो। हाँ। ये शास्त्री आपको साष्टांग प्रणाम करता है। ये क्या तरीका है? तू प्यार करने के बजाय उसके पैर पड़ने जा रहा है क्या? इस प्रणाम शब्द को काट दे। ठीक है।
जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरी भावनाएं प्रेम रूप में बदलकर हृदय में एक राग गूंजने लगा। ये जीवन अब तुम्हारे हवाले, अब तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और ये बंधन जीवन भर के लिए बंध जाए। मैं तो यही चाहता हूँ भांजे कि तुम्हारे इस प्यार में मेरा भी नाम जुड़ जाए। नहीं मामा जी, सिर्फ मेरा ही नाम रहने दीजिए, शिवराम शास्त्री का नाम। चलेगा, लगे रहो लगे रहो। अरे अब आगे तो सुनिए मामा। आज रहो। मेरे प्रेम को तुम समझने की कोशिश करो। अगर मुझसे प्रेम करोगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इससे बढ़िया लव लेटर ना तो किसी कवि ने, ना किसी उपन्यास लेखक ने या किसी प्रेम कवि ने आज तक नहीं लिखा होगा भांजे। ये लीजिए। किसे? मुझे? नहीं 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 मामा जी, तो? ये ले जाकर उसे दे दीजिए। मैं दे दूं? कुरुक्षेत्र में अर्जुन की मदद करने के लिए कृष्ण के अलावा और वहाँ कौन था मामा? मेरी इस प्यार की लड़ाई में आप ही तो हो श्री कृष्णा। इस नारियल के आधे हिस्से में तेरा प्यार कामयाब हो जाए। गोविंदा, इसे संभालना। बकरे को शेर ने खा लिया, पता नहीं वो बकरा किसका होगा। लव लेटर तुझा। अरे बाप रे, मर गया, मेरा सिर फूट गया। अरे अंकल, क्या हुआ अंकल? देखो ना बेटी, किसी ने मेरे सिर पर नारियल दे मारा। ए, कौन है वहाँ? इसके तो श्री अस्तु, शुभम अस्तु, अभिघ्नमस्तु। इडियट। अरे मारा क्यों? बेशरम, मुझे लव लेटर लिखते हो? लाया तो नहीं था, लिखा दूसरे ने। आई एम जस्ट ए कुरियर सर्विस। किसने लिखा है? वो जो वहाँ खड़ा है ना, उसने। ए शास्त्री, ये क्या है? बचपन से तुमने कितनी फिल्मों में देखा होगा, ये वही तो है जिसे लव लेटर कहते हैं। और इसका अंजाम क्या होगा पता है तुम्हें? मैं सबके लिए तैयार हूँ। मैंने ये लेटर क्यों लिखा, तुमसे मुझे कैसे प्यार हुआ ये सवाल मत करना। प्यार पूछे बिना बताए बिना बस हो जाता है, और होने के बाद अगर हम उसकी ना सुने तो बहुत तकलीफ होती है। पहले कभी तुमसे ये बात किसी ने कही नहीं होगी, इस तरह लेटर भी नहीं लिखा होगा, लेकिन मेरा भी तो ये फर्स्ट टाइम है। एक बार हमने एक दूसरे को हार पहना दिया है, उसी तरह दिल भी एक दूसरे को दे देते हैं। You shut up. पहली बार ये गलती हुई है, इसीलिए कोई सजा न देकर एक्सक्यूज कर रही हूँ। दोबारा अगर ये गलती हुई तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माइंड इट। क्या हुआ भांजे, सही जगह आंकड़ा फिट नहीं हुआ क्या? लड़कियों की बात हमेशा उल्टी होती है मामा। वो हमेशा नाना करेगी उसका मतलब हाँ होता है, आप नहीं समझेंगे। चलिए। दो लवर्स के बीच में हमेशा तीसरा घुन की तरह पेचता है। क्या आई लव यू कहा? कौन है वो? इंजीनियर है या डॉक्टर? इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, मंदिर का पुजारी है। क्या? मंदिर का पुजारी? उसका सीना फाड़कर उसका दिल निकालकर अपने जेब में नहीं डाला तो मेरा नाम छोटा चौधरी नहीं। चल रिवर्स। बिल्डिंग स्ट्रांग है, बेसमेंट वीक है। आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं, तुम कितनी भी बार टक्कर मारोगी मुझे कोई गम नहीं होगा। मुझे आप बहुत पसंद हो। टुडे या टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो, टुमारो नेवर डाइज। मेरे फादर तुम्हारे फादर से बात करने के लिए तुम्हारे घर आ जाएं। ओके बाय बाय। अबे आजा आजा। ये क्या बच्चों, रास्ते में जाने वालों को रोककर उन्हें क्या लूटने का इरादा है तुम्हारा? ये शेर के बच्चों की सेना है। मैं कौन हूँ पता है? कौन हो? शेर हूँ, जांबाज शेर। तुम शेर हो वो तो ठीक है, तो फिर शेर का बच्चा कौन है? दबंग देखी क्या? नहीं, मैं धार्मिक फिल्में देखता हूँ। ठीक है, सिंघम देखी है? नहीं, मैं शिवलिंग देखता हूँ। खैर जाने दो, मैं हूँ रखवाला देखी है? मेरे गांव वालों ने देखी है, लेकिन मैंने नहीं देखी। प्यार चाहिए तुम्हें? प्यार करता हूँ ना, एक लड़की से बहुत गहराई से प्यार करता हूँ। कोई शक नहीं, यही हमारा दुश्मन है, इसे छोड़ना नहीं। एक डमी, मतलब तू उस लड़की को भूलेगा नहीं ना? मैं उसे ऐसे कैसे भुला सकता हूँ? तैयार हो? तैयार है। फिर कभी प्यार व्यार का नाम लिया तो माइंड इट। चलो सब। हाँ चलो चलो चलो। अगर दोबारा ऐसा परेशान
अरे क्या मामा, आप तो बिल्कुल ऐसे रो रहे हो जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए रोता है। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद मैं रो नहीं तो क्या करूं? एलकेजी यूकेजी के बच्चों ने मुझे गधे की तरह धो दिया। ठीक है, हुआ क्या था बताइए। जब कोई दूध लेने जाता है तो उसे भैंस लात मारती है क्या? उसने मुझसे बहुत फिल्मों के नाम पूछे, पर मैंने देखी नहीं तो बताता कैसे? हम शास्त्री लोग पिक्चरें कहाँ देखते हैं भांजे? इतनी छोटी सी बात पे पिटाई करने की क्या जरूरत थी? जनरेशन बहुत बदल गई है मामा जी। ये मार धाड़ वाली आजकल की फिल्में देख देख कर बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। गुड़िया दिलाने के लिए बाजार ले जाओ तो बॉम्ब मांगते हैं। आजकल के बच्चे बहुत बड़े गुंडे बदमाश हो गए। उस गैंग में एक छोटा सा लड़का था, वो छुटकू उस्ताद। अगर मुझे चलते रास्ते कहीं नजर आ गया ना तो उसके हाथ पैर तोड़ के उसका मोटा गोला बना के वो जो चौका छक्का लगाता है उसका नाम क्या है? सचिन सचिन हाँ, सचिन 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 की तरह चौका छक्का लगा के बाहर कर दूंगा। अरे भांजे, उस छुटकी गैंग में वो एक 1.5 शाना लड़का था ना, वो देख वो सामने है। आज मैं इस छोटे शाने के मुंह में 1 किलो कपूर ले आके भर दूंगा और उसमें आग लगा दूंगा और उसे पूरी तरह स्वाहा कर दूंगा गणपति के नाम पे। क्या हुआ बेटे, प्रसाद खाने के लिए तू मुझसे पहले ही आ गया? मैं एक शैतान की धुलाई करने आया हूँ। उसका बाप तो इंस्पेक्टर है मामा जी। आप उसके मुंह में कपूर ठूसोगे तो उसका बाप आपके मुंह में गोली ठूस देगा। नारियल से धुलाई करने की क्या जरूरत है? उसे मैं यूं ही पकड़ के निचोड़ दूंगा और सारी भाईगिरी निकाल दूंगा। मामा जी, सौम्या जी भी आई हैं। आज के अपने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर दीजिए। मैं तो रोमांटिक मूड में हूँ, आप बस मेरी हेल्प कीजिए। अंकल आइए चलते हैं। हाँ चलो बेटा। आइए। आइए। आप मेहमान बन के हमारे मंदिर में पधारे, इस देवस्थान को पवित्र किया, ये देखकर हमारे दिल में बहुत 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 खुशी हुई। बोलिए आपको क्या करवाना है? अभिषेक या अर्चना या प्रभात फेरी या महाआरती? देख लिया ना बेटी सौम्या, पुलिस वाले को कितनी इज्जत मिलती है। अरे नहीं, ये सभी आपके क्या बात लिए। है पंडित जी, इतने सारे? इनमें से आधे नारियलों का हलवा बना लीजिए और आधे नारियलों की चटनी बना लीजिए। तीखा मीठा कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया और टेस्टी होता है। पंडित जी इधर भी। ठीक है। ये लीजिए। ये लीजिए। पंडित जी इधर भी। हाँ देता हूँ। पंडित जी इधर। 1.5 फुटिया शाने, तुझे तो मैं बताता हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? ए, क्या है ये? क्या बात है बेटा, भगवान शिवजी ने दर्शन दिए क्या? नहीं, शिवजी ने नहीं, राहु ने दर्शन दिए हैं। क्या हुआ? अरे ये तो निकल ही नहीं रहा, ये तो फंस गया, पूरी तरह से फंस गया। अरे भांजे, ये तो फंस गया है। हाँ, कैसे फंस गया? अब इसको निकालेंगे कैसे? एक तो तुमने मेरे बच्चे के सिर में फंसा दिया और ऊपर से निकालेंगे कैसे कर रहे हो? 1 मिनट पकड़ना इसको। इधर आ बेटा। अरे हटाओ पैर। क्या है ये सब? ये मंदिर है या कोई कुश्ती का मैदान है? इस पात्र को निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? रुको बेटा, निकाल रहा हूँ। हे भगवान, यहाँ के देवता का नाम क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी। जय सुब्रमण्यम स्वामी। अरे बाप रे। ए मोटू पंडित, आओ इसे निकलवाने में मदद करो। आओ। ये निकल नहीं रहा है। मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, वहाँ ले जाकर इसे कटवा कर कांस्टेबल के हाथों भिजवा देता हूँ। हाँ? आप इसे कटवाएंगे? ये पात्र नहीं कटवाऊंगा, इसका सिर कटवाऊंगा। हाँ। चलो बेटा, लगता है भगवान तेरे सिर पर आकर बैठ गए हैं। चल। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वो लेना पड़ेगा ना मामा। अरे अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? वो स्वर्ण पात्र तो मैंने जानबूझ के फंसाया था। उस स्वर्ण पात्र के बहाने तुम उनके घर पे 2-4 बार आ जा सकते हो। उसके बाद वो चरण पात्र तेरा और वो लड़की मेरी। अब उल्टा बोल दिया मैंने, चरण पात्र मेरा, लड़की तेरी। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ए जी, हाँ। अब हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आरती लीजिए। हाँ। सर, देखिए ना जी, ये लोग पूजा के सही समय आ गए। आइए भगवान जी, बेटा। आइए। ए,
पंडित जी, मंदिर छोड़कर आप लोग यहाँ किस काम से आए हैं? श्रीमान जी, हमारे लिए ये स्वर्ण पात्र बहुत अहम है। अगर मैं इसे नहीं ले गया तो मेरे पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब मैं अपने बच्चे का सिर काटकर इसे दे दूं क्या? नहीं, शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। क्या शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए? ये मेरा 1.5 फुटिया बेटा रोज नाश्ते में 30 अंडे का आमलेट और 3 मुर्गे खाता था और खाने में 1 बड़ा बकरा खा जाता था। सुनो सर जी, आपका लड़का तो पूरा डिस्कवरी चैनल हड़प जाएगा। हाँ, इसकी वजह से चैनल को बैन करना पड़ सकता है। ए, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरा प्यारा बेटा सिर्फ 6 केला और आधा नारियल ही खा रहा है। अगर इसी तरह से डाइटिंग रही तो बॉडी अपने आप सिकुड़ जाएगी और स्वर्ण पात्र ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। महाशय, ये स्वर्ण पात्र हमें कब मिल जाएगा ये इसके पता लिए आप चल लोगों को रोज रोज यहाँ आने की जरूरत हाँ। नहीं है। जिस दिन ये निकल जाएगा हम लोग खुद इसे मंदिर में पहुँचा देंगे। अब आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। हम तो अपनी चीज मांगने आते हैं, चोरों की तरह धुतकार रही हैं। जाएगा। सौम्या, सौम्या जी, सौम्या जी, सौम्या जी, सौम्या जी, क्या है, इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चलो बाहर निकलो यहाँ से। पता नहीं क्यों लेकिन आपसे मुझे बहुत प्यार हो गया है। लेकिन पता नहीं आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। इस मैटर को हम दोनों किसी पार्क में बैठकर आराम से डिस्कस करके सुलझा सकते हैं ना? रहने दीजिए, नहीं जाने दीजिए। मेरा दिल बहुत बड़ा है, ये बात आप समझ नहीं पा रही हैं। वो क्या है ना, मैं यहाँ बार बार इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने ससुराल में आया हूँ। आपके चाचा को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने मामा जी से मिल रहा हूँ। और तुम्हारा भैया, जब उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने साले साहब से मिल रहा हूँ। ओवरऑल आपकी फैमिली अब मुझे अपनी फैमिली लगने लग गई है। देखो सिब्बू, तुम मेरे बारे में जितना सोचोगे तुम्हें उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। मैं आपके लिए हर तकलीफ का सामना करने को तैयार हूँ। ये प्रसाद ले लो। मुफ्त का देसी घी खा के चर्बी ज्यादा ही बढ़ गई है। सौम्या जी जरा 1 मिनट रुकिए तो सही। हम जैसे पुरोहित से शादी करके आपके कितने सारे फायदे होते हैं आपको बताता हूँ मैं। फायदा? क्या फायदा? 1 नहीं 2 नहीं, आप जब भी कोई फंक्शन करेंगी तो 1 रुपया भी दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। विवाह के समय वर दक्षिणा देने की भी कोई जरूरत नहीं है। सुखी जीवन बिताने के लिए बाहर से कोई चीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो पत्नी को एक करके डांटने के अलावा हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर बीवी ने कभी पिटाई कर भी दी तो उसे हम अंदर छुपा लेंगे, बाहर किसी को बताएंगे नहीं, है ना भांजे? देखिए, मैं इतना अच्छा लड़का होने के बावजूद भी आप मेरे प्यार को ठुकरा कर पैरों के नीचे कुचल रही हो। बहुत बड़ा पाप है ये। कोई रीत है क्या? धर्म है क्या? सही है क्या? ये इंसानियत है क्या? Stop it! Stop it! Stop it! क्या कहा? पूजा में मिली मुफ्त की चीजों की खातिर मैं तुमसे प्यार करने लगूं? सिर्फ प्यार ही नहीं कर सकती, विवाह भी कर सकती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। Stupid! शादी करोगी तो पुरोहित का खर्चा भी फ्री। क्या कहा? मैं तुमसे शादी करूंगी? मेरा बैकग्राउंड तुम जानते नहीं हो, इसीलिए ये बकवास कर रहे हो। ये बात मेरे घर वालों को पता चल गई ना तो तुम्हारी कहानी समझो खत्म। मुझे छूने का मतलब है आग को छूना। दोबारा मेरे पीछे मत आना। गेट लॉस्ट। चलो रे। ओम ए जी, त्र्यंबकम अरे यजामहे। भैया आ गए, आइए ना। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। क्या बात है भैया, अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं गए? अरे वर्मा, तुम्हारे बड़े भैया कैसे हैं? भैया को क्या होगा, वो तो बाघ की तरह है, बाघ। हाय अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। और पापा कैसे हैं? पापा को क्या होगा, वो तो शेर की तरह है, शेर। अभी तो तुमने बाघ जैसा कहा था। हमारे गांव में बाघ, शेर, हाथी सब कुछ हमारे भैया ही हैं। हाँ भाई, इन्हें ले जाके अंदर रखो रे। ठीक है भाई। ठीक है लगता है भाई ने टोकरी भर के आम भेजे हैं। आम नहीं भिजवाए भैया, हाँ। बॉम्ब भिजवाए हैं। बम? सही कहा, बॉम्ब भिजवाए हैं। पुलिस ऑफिसर के घर में बम? तो क्या है भैया कि यहाँ पे सेफ रहेंगे, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या है भैया, आप तो कहते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेते, फिर ये मुकुट इसके सर पे कैसे? ये कोई मुकुट उकुट नहीं है, ये स्वर्ण पात्र है। हम लोग मंदिर गए थे, इसके सर पर रखा, वैसे ये चिपक गया। हम लोग 1 हफ्ते से निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकलता ही नहीं है। निकल नहीं रहा। ए, इधर आना। जाओ, ये निकालेंगे। भैया जरा 1 2 3 बोलना। 1 2 3। अबे छोटे, तेरा सर कहीं पे नहीं गया, वो यहीं पे है। अरे हाँ, मेरा सर तो यही है। ये विश्वास नहीं होता तो अंदर शीशे में देख ले। थैंक्स अंकल। फैंटास्टिक अंकल।
कितने आराम से निकाल दिया आपने। ये तो सिर ही निकाल देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये संभाल कर रखो, मंदिर में जाकर पुजारी को दे देना। भैया अंकल। हाँ। मुझे एक पंडित चाहिए। किस लिए? जो करेक्ट मुहूर्त निकाल सके। शादी का मुहूर्त है क्या? बिल्कुल नहीं, मौत का मुहूर्त निकालना है। हमारे रुक जाओ, रिश्तेदारों ने रुक उसका इसे बाहर ले जाओ, वरना इमोशन में आकर कहीं हम लोगों को काट डाला तो। चलो रे।